तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो के एपिसोड 10 प्रेशर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में रूबर मैम को समझ आ जाता है कि काना की सिंगिंग एबिलिटी एक अलग लेवल पे थी, तो वो उसे ग्रुप का सेंटर बनाना चाहती थी, लेकिन काना इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी और उन्हें बताती है कि जब बेल पेपर एक्सेस फेमस हुआ था तो सभी को लग रहा था कि वो सिंगर बन सकती है, बट ये चीज़ बुरी तरह फेल हो गई थी। तो काना के लिए चीज़ एक डार्क चैप्टर था जो पैसे कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, बट रूब के अकॉर्डिंग काना हर एक सॉन्ग के साथ में बेहतर हुई थी, जो कि शो करता है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की थी ताकि लोग एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। लेकिन काना अब भी कुछ ही मानने को तैयार नहीं थी। तो इस पे रूबी और मैमचो उसे उन्हें गाना गाते हुए सुने वो कहते हैं और वो दोनों बहुत सा बुरी थी। तो एट लास्ट काना को ही ना चाहते हुए भी सेंटर बनना पड़ता है और वो तीनों जापान आइडल फेस्टिवल के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, बट काना अब भी डाउट में थी क्या उस चीज़ को कर पाएगी। और तभी मियाको वहाँ पे पियोन के साथ में आती है। तो पियोन उन तीनों की हेल्प करने वाला था फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर होने में, एज वो भी पहले एक प्रोफेशनल डांसर था और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़रूरी स्टैमिना था। तो इन तीनों को ट्रेन करना शुरू कर देता और इसके बाद में पियोन और काना बातें कर रही थी। तो काना से पूछता है कि क्या वो आइडल बनने को रिग्रेट करती है। तो काना इस रिग्रेट नहीं करती थी, पर उसका मानना था वो अच्छी आइडल नहीं बन सकती और ना ही वो सेंटर पोजीशन के लिए सूटेड थी। बट कियोन के अकॉर्डिंग काना एक अमेजिंग पर्सन थी, लेकिन काना इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, एस पियोन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो इस पे पियोन बताते काना एक हार्ड वर्कर थी और अगर उसके किए गए काम को प्रेज मिलती है तो खुश हो जाती है। और ये सब सुन के काना सरप्राइज थी, एस पियोन उसके बारे में इतना जानता था और साथ ही वो खुश भी थी, एस अब भी उसका एटलीस्ट एक फ़ैन था। और पियोन से थोड़ी बातचीत तो काना इंजॉय कर रही थी और अब वो सोच रही थी कि एको को छोड़ के पियोन के प्यार में पड़ सकती है। तो पियोन के क्लोज आ गई थी और अब काना एक्वा को भी डिस कर रही थी, एज उसके अकॉर्डिंग एक्वा बचपन में बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, बट बड़ा होके वो ऑफुल हो गया था। बट तभी हम देखते कि एक्चुअली वो पियोन नहीं बल्कि एक्वा था, एज पियोन एक वेकेशन पे गया था और एक्वा को सब कुछ बता रहा था, जिसे फॉलो करके एक्वा उन तीनों को ट्रेन कर रहा था। और नॉर्मली काना उसकी कोई बात नहीं मानेगी और इसी वजह से एक्वा पियोन की एक्टिंग कर रहा था, बट पियोन के अकॉर्डिंग वो ऐसे भी उसकी बातों को मान लेगी। और वहीं पे हम रूबी को देखते हैं जो अपने डेब्यूट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और सही से सो भी नहीं पा रही थी। तो इस पे काना उसे स्लीप की इम्पोर्टेंस बताती है और सोने के लिए कहती है। और काना रूबी से पूछती है कि वो इतनी पॉजिटिव कैसी थी। तो उसे रूबी बताती है कि वो हमेशा से ही एक आइडल बनना चाहती थी, एज उसके पास्ट लाइफ में वो हमेशा एक रूम में कन्फाइंड रहती थी जहाँ पे उसका कोई भी फ्यूचर नहीं था। तो उसे लगता था बिना किसी थ्रिल या फिर एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस किए ही वो वहाँ पे मर जाएगी। बट तभी वो एक आइडल फैन बनती है, जिसके बाद से उसका हर एक दिन बहुत ज़्यादा फन था। और इसके बाद ही वो अपने पहले प्यार डॉक्टर से मिलती है, यानी कि एको का पास्ट लाइफ, और वही उसे कहता है कि जब वो आइडल बनेगी तो उसका फ़ैन बन जाएगा। और इसी के बाद से वो एक आइडल बनना चाहती थी और वो अब भी सोच रही थी कि डॉक्टर कहाँ पे होगा और क्या फेमस सोनी पे वो उस पे मिल जाएगी। और इसके बाद वो फाइनली सो जाती है
और काना उसके लिए खुश थी एज उसके पास कम से कम कोई ऐसा था जो सपोर्ट कर रहा था, बट उसके पास में ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन इसके बाद वो देखती हैं कि जो पियोन के मास्क के पीछे एक्चुअली एक्वा था, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। और नेक्स्ट दिन न्यू बी कोमाची जापान आइडल फेस्टिवल में पहुंच जाती हैं और उनका ग्रुप स्टार स्टेज पे परफॉर्म करने वाला था, जहां पे मैक्सिमम अंडरग्राउंड आइडल ही परफॉर्म करने वाली थी। तो रूबी और मैमचो बहुत ज़्यादा नर्वस थी बट साथ में एक्साइटेड भी। लेकिन वहीं पे काना को जब से पता चला था कि पियोन के मास्क के पीछे एक्वा था, तब से वो सही से सो नहीं पाई थी और उसे समझ नहीं आता कि एक्वा ये चीज़ क्यों कर रहा था। और साथ ही वो ये सोच रही थी कि जो उसके साथ इतना काइंड था, क्या वो भी एक एक्ट था। तो काना इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और वो प्लान कर रही थी ड्रेसिंग रूम में थोड़ा रेस्ट करने का, ताकि वो सही से परफॉर्म कर सके। बट तभी मियाको उन्हें बताती है कि ड्रेसिंग रूम था स्टेज के साथ वाला, वो उसे अभी यूज़ नहीं कर सकते जब तक उनकी टर्न ना आ जाए। और उन सभी को एक ड्रेसिंग रूम ले जाती है जहाँ पे सभी आइडल ग्रुप एक साथ ही थे और पूरा माहौल बहुत ज़्यादा chaotic और मैसी था और वहाँ पे कोई भी चेंजिंग रूम नहीं थे और परफॉर्मर्स को पार्टीशंस के अंदर ही ड्रेस चेंज करने पड़ रहे थे। और ऑब्वियसली जो अंडरग्राउंड आइडल्स या फिर ऐसे ग्रुप जिनके ज़्यादा फैंस नहीं थे, उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है। और वहीं पे जो ज़्यादा फेमस ग्रुप थे जिन्हें मेन स्टेज के लिए इनवाइट किया गया था, उन्हें सेपरेट रूम मिलते हैं। तो अगर वो ऐसा ट्रीटमेंट चाहते उन्हें भी पहले फेमस होना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं काना को, जिसे हम पहले भी नर्वस देखते हैं एज उसके ऊपर बहुत से लोग की जॉब डिपेंडेंट थी और अगर वहाँ पे फेल होती है तो उसके साथ में बहुत से लोग भी फेल हो जाएंगे। तो काना सभी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहती थी। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे काना एक सिंगिंग इवेंट में थी और इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था उसके सॉन्ग रिलीज पे, बट वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और काना की जो साइनिंग इवेंट था वहाँ पे भी कोई भी नहीं आता, बट फिर भी काना स्माइल कर रही थी। और इसके बाद उसके जितने भी सॉन्ग रिलीज थे उन्हें बंद कर दिया जाता है और एन चाइल्ड एक्ट्रेस भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता उसकी एज की वजह से। और उसके पेरेंट्स भी कंट्री साइड चले जाते हैं और सभी लोग कह रहे थे कि काना का एंड था, बट फिर भी काना स्माइल कर रही थी। और इसके बाद से काना अपने ऊपर ही सेल्फ डिप्रेटेड रिमार्क्स को बोलना शुरू कर देती है। लेकिन अब काना बी कोमाची की लीड थी तो उसे मैमचो और रूबी को गाइड करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे रूबी भी आ जाती है, उसे बताती है कि वो कितनी नर्वस थी। बट इस पे काना कहती है कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बट रूबी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही थी। और साथ ही में वो थोड़ी रिलेट भी थी एज बस वही नर्वस नहीं थी। और वो उसे बताती हैं कि वो तीनों साथ में थे तो चीज़ें बिल्कुल सही होगी। बट काना के अकॉर्डिंग यही मेन दिक्कत थी एज उसे फ़र्क नहीं पड़ता और अकेली स्टेज पे जाती एज वो हमेशा से फेल होती आई थी। लेकिन इस पर उसके साथ में रूबी और मैमचो भी थे और वो नहीं चाहती कि उसके साथ वो भी फेल हो जाए और इसी वजह से वो स्केयर थी। तो इस पे रूबी उसे चेयरअप करते बता के कि उनके लिए फेल होना बिल्कुल नेचुरल था, उन्हें बस इस चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। और अब वो भी चेयरअप हो जाती हैं और काना फाइनली अपने आप को एज एन आइडल एक्सेप्ट कर देती है। और अब टाइम हो गया था बी कोमाची के परफॉर्मेंस का और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज तो काफ़ी सही था और इसमें एकदम एक्वा को जो कि काना को सपोर्ट कर रहा था और इसी वजह से वो पियोन के अवतार में आता है। और साथ में हम काना के स्ट्रगल्स को भी देखते हैं एज वो बचपन से फेल होती आई थी तो उसे आदत पड़ गई थी और उसे लग रहा था कि अब भी फेल हो सकती है, बट उसे रूबी चेयरअप करती है तो फाइनली अपने आप को एक आइडल ग्रुप में एक्सेप्ट कर देती है। और उसे पास्ट में दिखता है जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था बट वो स्माइल कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था
और साथ ही हम रूबी की एबिलिटी को देखते हैं कि वो समझ जाती है कि कौन सा आदमी कब झूठ बोल रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक्वा से सही से लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है। तो आपसे नेक्स्ट में मिलते हैं जहाँ पे बी कुमाची फाइनली अपना डेब्यूट करेगा और ये कैसा रहेगा हमें तभी पता चलेगा। तो आपसे उसी में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।